Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi. My name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज का वीडियो हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ये मेकअप ब्रशेस. सो इनको कैसे क्लीन करते हैं उसके ऊपर मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन पे दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो. और आपने वो देख लिया है तो अच्छी बात है. सो आज के वीडियो में हम क्लीनिंग की बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम कौन से मेकअप ब्रश को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि हम ब्रशेस का सेट ले लेते हैं लेकिन फाउंडेशन के लिए कुछ और ब्रश, मेकअप फिक्सिंग के लिए कुछ और ब्रश, ब्लश के लिए, कॉन्टोर के लिए, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आती है जो स्पेशली उसी चीज़ के लिए बनी होती है. लेकिन हमें नॉलेज ना होते हुए हम एक मेकअप ब्रश को दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिससे वो बराबर वर्क नहीं करता, इससे हमारा मेकअप खराब हो जाता है. सो अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा मेकअप ब्रश कौन से स्टेप करते वक्त यूज़ करना चाहिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाले मेकअप ब्रशेस. सो दीज आर अ सेट ऑफ 5 आई ब्रशेस है इसमें और इसमें 5 फेस ब्रशेस है. सो आई गॉट दीज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर विच इज़ मेकअप स्टोर ब्यूटीफुल. उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके देख सकते हो. मैंने वहाँ से एक्चुअल में बहुत सारा सामान लिया है. बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है. उनका इंस्टाग्राम पेज आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. तो आज बात कर लेते हैं इन फेस ब्रशेस की. सो सबसे पहले हम फेस ब्रशेस की तरफ चलते हैं. इन्हें मैं नीचे रख देती हूँ. ओके, सो इन 5 में से सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ये वाला ब्रश. सो दिस इज़ अ फाउंडेशन ब्रश. सो फाउंडेशन ब्रश पहचानने का एक अच्छा तरीका ये है कि पूरा का पूरा फ्लैट है. ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ फ्लैट इवन थिंग एंड इसके बहुत बुशी सा है, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम है इस ब्रश के अंदर. सो दिस शुड बी यूज फॉर फाउंडेशन. सो फाउंडेशन ब्रश यूज़ करने के लिए आपके पास 2 हिंट है. एक है आपको पूरा फ्लैट है कि नहीं वो चेक करना है. दूसरा इसके अंदर की वॉल्यूम, क्योंकि फाउंडेशन ब्रश में जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है उतनी अच्छे से आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर पाते हो. सो इसको आपको हमेशा फाउंडेशन के लिए यूज़ करना चाहिए. बहुत लोग इसे हाईलाइट, ब्लश अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर लेते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता ना. ऑब्वियसली जिससे आप फाउंडेशन लगाओगे उससे आप ब्लश लगाओगे तो सही से नहीं हो पाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रश. हम सेकेंड ब्रश की बात कर लेते हैं. सो कैन यू सी दिस ब्रश यहाँ से. सो यहाँ पे ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नीचे की तरफ है. इट्स स्लाइटली वेवी. ये ऐसा होने का एक रीज़न है. ये ऐसा क्यों है क्योंकि अगर जब हम कॉन्टोर करते हैं ना तो हम यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन बना के ड्रॉ करते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ मेंट फॉर कॉन्टोरिंग. इससे जब आप कॉन्टोर करोगे तो आपका कॉन्टोर एकदम परफेक्टली आएगा. सो सेकेंड थिंग आपको जो दिमाग में रखना है कि अगर आपको कॉन्टोर करना है तो वैसा होगा ऊपर से नीचे. ऐसा अगर कोई भी ब्रश आपको दिखा तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है और किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. सो दिस इज़ द सेकेंड ब्रश. और जो थर्ड ब्रश है दिस लुक समथिंग सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये वेरी क्लियर इनफ है. बहुत डिफरेंट ब्रश है, उन सब की तरह नहीं है. सो दिस इज़ यूज्ड फॉर पाउडर. सो आप देखते हो कि हम बेकिंग करते हैं, अंडर आइज पे अपना लूज पाउडर लगाते हैं और उसको निकालते भी है तो उसके लिए ये वाली ब्रश सबसे परफेक्ट है. ये सबसे डिफरेंट ब्रश है. ये एक ही तरफ ऐसे पॉइंट आउट करती है. सो इस तरह की ब्रशेस से आप कॉम्पैक्ट लूज पाउडर लगा सकते हो
वो निकाल सकते हो। सो दिस इज मेंट फॉर ओनली पाउडर्स। इससे आप कोई कॉन्टोर ब्लश अगर कुछ भी करोगे तो पूरा का पूरा आपके मेकअप का रायता फैल जाएगा। सो प्लीज बिल्कुल भी ना करें। सो थर्ड थिंग इज ब्रश और पाउडर ब्रश। एंड पाउडर ब्रश का हिंट है कि ऐसे आएगा, इस वाले शेप में होगा, मतलब एंड पे पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ पाउडर ब्रश, याद रखिएगा। सो हम इन 3 ब्रशेस की बात कर चुके हैं। अब लास्ट फाइनल 2 ब्रशेस हैं जो बच गए हैं। सो एक्चुअली ये दोनों ब्रशेस आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये दोनों ब्रशेस एक्चुअली एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ फॉर ब्लश। सो इसमें क्या है, ये देखो, पहले तो फाउंडेशन ब्रश की तरह बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, ठीक है। और दूसरा कॉन्टोर के तरह स्लाइड जो होता है वो भी नहीं है। तीसरा जो पाउडर के लिए एक पॉइंटेड एज होता है वो भी नहीं है। सो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, मतलब इसको आप ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आप एकदम अच्छे से ये ऐसे ऐसे होता है आराम से, तो आप इस तरह से अच्छे से ब्लश ऐसे लगा के पीछे की तरफ खींच सकते हो। So these both are for blushes. So I think you're done with all these 5 brushes. आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। सो अब बारी आती है आई ब्रशेस की। सो इस सेट में आपको 5 आई ब्रशेस मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि जो बिगिनर्स है वो लोग आई थिंक इसी किट में इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। मैं आपको एक और एक चीज़ बताना भूल गई कि जो मैंने ये दोनों ब्लश के लिए दिखाया है, सो इसमें से आप एक को ब्लश के लिए और दूसरे को हाईलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। आपके अलग से कुछ फैन ब्रश वगैरह फैंसी सा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी लगा सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा हाईलाइटर। सो मैंने ये ब्रश ले रही हूँ। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग। आपको बस इस कॉर्नर पे ये लेना है, फिर आपको इस तरीके से अप्लाई करना है ऐसे। सो या इससे आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हो। सो 5 ब्रश 5 तरीक़ों से हो गए। सो आई ब्रशेस में आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे एक ही जैसे तो है, आंखों पे इस्तेमाल करना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारा डिफरेंस है। एटलीस्ट आप फेस ब्रशेस में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है बिगिनर्स के लिए। सो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये ब्रशेस तो निकल ही गए। I'll just fix it out. ये गिर इसलिए गए क्योंकि मैंने अपने बालकनी पे ब्रशेस को सुखाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन बालकनी से सब के सब नीचे गिर चुके थे। सो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। थैंक गॉड बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। सो सबसे फर्स्ट ब्रश है ये वाला। दिस इज़ वेरी फ्लैट। आप देख सकते हो कि ये इसमें डेंसिटी कम है और ये बहुत फ्लैट है। सो ये ब्रशेस आपको तब यूज़ करना है जब आप कोई ग्लिटर शेड लगाने वाले हो अपने मिडल पे, यहाँ पर आप जैसे गोल्डन शेड लगाते हो, तो उसको आपको ब्लेंड तो नहीं करना होता है एनी विच वेज, क्योंकि आप लिड पे लगा रहे हो। तो इस शेड को, जो भी फ्लैट सा ब्रश होता है, उससे आपको कोई भी पिगमेंट जैसे ग्लिटर, कोई प्रेस्ड ग्लिटर हो गया, कुछ भी पिगमेंट जो आप मिडल पे लगाने वाले हो, उसको आपको इस आई ब्रश से लगाना है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सो ये फर्स्ट वाला है कि 4 ब्रशेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये चारों के चारों ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो आप क्रीज लगा के ब्लेंड करते हो। सो जो ये वाला ब्रश है ना, जो सबसे ज़्यादा फ्लफी है, सो इससे आप जितना कुछ भी लगा लेते हो, पूरा आई मेकअप कंप्लीट करते हो, सो आपको दोनों कलर्स को मर्ज करना है। तो उस वक्त अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके लगाओगे तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रश है, इसमें ज़्यादा डेंसिटी है, तो इससे आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहती है। बाकी ये तीनों आप नॉर्मल क्रीज बिल्ड करने के लिए, कुछ भी ब्लेंड करना हो तो करने के लिए रख सकते हो। सो या दीज आर दी 5 + 5 10 brushes and I bought this for ₹500. सो बिगिनर्स के लिए आई थिंक इससे ज़्यादा मतलब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव 500 में यू आर गेटिंग 5 फेस ब्रशेस, 5 आई ब्रशेस। इट इज़ अ गुड बाय। आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं इससे। सो दैट्स इट। एंड
मैं आपको कुछ एडिशनल बताना चाहूँगी जो बिगिनर्स नहीं हैं और जिनको इंटरेस्ट है, जिनको आता है मेकअप करना, उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। ओके, सो इनके अलावा अगर आप मेकअप में थोड़े एक्सपर्ट बन गए हो तो ये कुछ ब्रशेस है जो आप पर्सनली बाय भी कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है ये वाला ब्रश, सो विच इज़ समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज स्पेशली फॉर कॉन्टोरिंग। इसे कॉन्टोरिंग के लिए बनाया गया था। मैंने अभी भी अपना फेस इसी से कॉन्टोर किया। सो आप नोज़ वगैरह ऐसे ऐसे कॉन्टोर ईजीली कर सकते हो, यहाँ पर लगा के इसे ब्लेंड कर सकते हो। सो अगर कोई कॉन्टोरिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है और अगर आपकी कॉन्टोरिंग इन जो मैंने ये वाले ब्रशेस बताए इनसे अगर सही नहीं बैठ रही है आपकी कॉन्टोरिंग, तो आप ये वाली ब्रश ट्राई कर सकते हो। ये आई थिंक मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था 100 रुपीज़ में। आपको आई थिंक नॉर्मली बाहर भी लोकल स्टोर में जाओगे ऐसी फ्लैट ब्रश बताओगे तो मिल जाएगा। सो दिस इज़ गुड फॉर कॉन्टोरिंग। इसे यूज़ करने के बाद मेरी कॉन्टोर की जो ब्लेंड है वो काफ़ी पहले से भी अच्छी हो गई है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस दिस फॉर कॉन्टोरिंग। नेक्स्ट हाईलाइट के लिए वो वाली ब्रश तो उसमें है ही। अगर कुछ लोगों को अच्छा इफेक्ट चाहिए तो दिस इज दी ब्रश। सो मैं पर्सनली हाइलाइटर इसी ब्रश से लगाना प्रेफर करती हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मेरी पहले से आदत हो चुकी है आई थिंक इसके लिए। बट मुझे बहुत फैंसी लगता है इससे लगाना, ऐसे 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 करके। आई जस्ट फील इट गुड। आपकी मर्जी है। ये सस्ते में भी आपको वेगा का 20 से 30 रुपीज़ में भी आपको बाहर मिल जाएगा। अगर लेना हो तो इससे भी ले सकते हो। उसके बाद जो है एक ब्रश है, दिस इज़ फॉर फाउंडेशन। सो इस तरफ की ब्रश तो आपने सुनी ही होगी। दिस इज़ लाइक नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया, बट ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक्चुअली इसका एक पूरा सेट मिलेगा आपको, आई से लेके फेस तक सब कुछ। लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ फाउंडेशन ब्रश ट्राई करनी थी। सो ये यहाँ पर आप टच करके देख सकते हो, बहुत 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 अच्छी फिनिश देती है ये। तो आपको इसको लेके पहले पूरे फाउंडेशन को आप डॉट डॉट करके लगा लीजिए। उसके बाद आप इससे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। लाइक जो बिगिनर है उसे फाउंडेशन ब्लेंड करना नहीं आता, ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर से इतना आसान नहीं होता है ब्लेंड करना। सो इससे आप बहुत ही आराम से ब्लेंड कर सकते हो। ये मैंने लोकल मार्केट में लिया था, 50 रुपीज़ का है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इससे क्या है कि कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको फाउंडेशन की। सो जिनको फाउंडेशन इक्वली अप्लाई करना नहीं आता, कभी यहाँ ज़्यादा यहाँ कम लग जाता है, तो वो लोग इस तरह का ब्रश ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद हम इन 3 ब्रशेस की बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज द ब्रश आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ अ वेरी पतला सा फ्लैट सा ब्रश है। सो दिस इज स्पेशली फॉर आईब्रोज। सो आईब्रोज आप देख सकते हो मैंने अभी किया है। सो इसमें से कोई भी ब्रश से आप आईब्रो तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई आई शैडो यूज़ करके आईब्रो करना है तो आपको एक ऐसी ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको वेगा में भी मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो मस्ट। आई बिलीव आईब्रोज का आपको शौक है, लेकिन अगर आपकी आईब्रो बहुत अच्छी है, अगर आपको आईब्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ज़रूरत ये भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो कोई आईब्रो की तब भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ब्रो पोमेड यूज़ करती हूँ, मैं पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये डेफिनेटली ये वाली ब्रश चाहिए होती है। सो अगर किसी को लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। उसके बाद बारी है ये वाले ब्रश की। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आईब्रोज। सो आपको ये क्या करता है कि आपको ये आईब्रोज ऐसे कोम कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आपने जो प्रोडक्ट लगाया है वो एकदम सेटल्ड रहे। सो दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर दोज पीपल जिसको आईब्रो में इंटरेस्ट है। नहीं तो स्पूली भी आप खरीद सकते हो। किसी आईब्रो पेंसिल में तो आपको नीचे की तरफ स्पूली भी मिल जाती है, तो आपका वो भी काम बच गया। सो दीज आर दोज एडिशनल ब्रशेस विच इफ नेसेसरी यू कैन बाई, नहीं तो इस वाले से भी आपका काम चल जाएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट अनदर सेट ऑफ ब्रशेज ओवर हियर। तो ये सेकेंड सेट ऑफ ब्रशेज जो मेरे पास है, आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड पूना स्टोर। आई थिंक मैंने 700 रुपीज़ का लिया था। ये 24 ब्रशेस का सेट आता है। सो इसमें बड़ा वाला ब्रश भी मिल जाएगा आपको। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसमें कवर हो जाती है। इसकी जो प्राइस वो 700 की है एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार। सो इसमें मैं आपको टोटल बताऊँ तो क्या बोलूँ, ये बड़ी फैन वाला ब्रश, छोटा फैन आप हाइलाइटर जिससे चाहे उसे लगा सकते हो। दिस इज़ फॉर ब्लश।
दिस इज फॉर कॉन्टोर, ऐसे करके. दिस इज फॉर पाउडर. दिस इज द मोस्ट फ्लफीएस्ट ब्रश एवर. एंड जो फाउंडेशन ब्रश है इसकी वो मैं खो चुकी हूँ, आई मीन मैं ख़राब कर चुकी हूँ, तो इसे मैंने फेंक दिया है. तो इसमें आपको बहुत फ्लैट ब्रशेस, ब्लेंडिंग ब्रशेस, सो ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 700. इन दोनों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये वाली जो है मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था. इस ब्रशेस जो ये वाले ब्रशेस है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि इनकी जो फेस ब्रशेस की क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मतलब जैसे कि ये पाउडर ब्रश, ये कॉन्टोर ब्रश, इन लोगों की कोई भी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी है. लेकिन इन लोगों की जो आई ब्रशेस है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. रही बात इसकी, तो इसकी मुझे सारी की सारी ब्रशेस, फेस ब्रशेस की क्वालिटी ऑसम है, आई ब्रशेस की क्वालिटी भी अच्छी है. बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 5 आई ब्रशेस मिलेंगे. हाईलाइटिंग के लिए, आईब्रोज के लिए हो गया, फ्लैट ब्रशेस, बहुत सारी ब्रशेस है जो आपको इसमें नहीं मिलेंगी, उसमें मिलेंगी. सो दोनों में फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं. इसीलिए मैंने तो इन दोनों को ही एक साथ ले लिया था ताकि मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए. बट मैं आप लोग को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रेट्स एंड ऑल सब कुछ बता दिया. तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्रश लेना चाहिए, आई मीन कौन सा सेट लेना चाहिए, कौन सा नहीं. प्राइस वाइज आई डोंट थिंक दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है. अप टू यू गाइस कि आपको कौन सा ज़्यादा वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं. और आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगी किस ब्रश को किस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना चाहिए और किसके लिए नहीं. और मैंने जो हिंट्स दिए हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा. सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज. बाय बाय.